ये विद्यार्थियों नमो नमः। आप सभी का ये शिक्षण में बहुत बहुत स्वागत है। हम सभी ने सेमेस्टर द्वितीय भाग का तृतीय पाठ, जिसके हमने तीन भाग देख लिए हैं। आज हम सभी उसके चौथे भाग की ओर बढ़ेंगे। तृतीय पाठ व्यायाम सर्वदा पथ्य, इस विषय पर हमारी चर्चा चल रही है, जिसमें विभिन्न श्लोकों के माध्यम से हम व्यायाम के बारे में जान रहे हैं। आचार्य सुश्रुत द्वारा आचार्य संहिता नामक सुश्रुत संहिता ग्रंथ में उन्होंने 186 अध्यायों में विभिन्न प्रकार के श्लोक लिखे, जिसमें से यहाँ पर 24वें अध्याय से 11 श्लोक संकलित किए गए हैं, जिनमें से हमारी 5 श्लोकों की चर्चा हो चुकी है। आज हम सभी 6वां और 7वां श्लोक यहाँ से देखेंगे। उससे पूर्व आपको हमने कुछ गृह कार्य दिया था, तो सबसे पहले गृह कार्य आप सभी को करना है। तो गृह कार्य आपने किया होगा, उनके प्रश्न आप लोग मिला लीजिए अच्छे से। और गृह कार्य जो दिया है उसका पहला प्रश्न इस प्रकार से है। चौथे श्लोक के माध्यम से जो आपको गृह कार्य दिया था वह इस प्रकार से है। केन सदृशम किंचित नास्ति। पहला प्रश्न, एक पद में इसका उत्तर आपको लिखना था, आपने उत्तर पुस्तिका में लिखा होगा, आप इसको मिला लीजिए अच्छे से। उसका उत्तर क्या है? व्यायामेन। किसके सदृश, किसके समान क्या नहीं होता? व्यायाम के समान कुछ भी नहीं होता है। दूसरा श्लोक लिखिए। दूसरा प्रश्न है, स्थूल अपकर्षणम केन भवितुम शक्यते। स्थूल अर्थात मोटापा का किससे नहीं बढ़ता है? व्यायाम करने से मोटापा हमारा नहीं बढ़ता है। अर्यः कम न अर्धयन्ति, ये तीसरा प्रश्न था, इसका पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखना था। अर्यः व्यायामिनम न अर्धयन्ति। ठीक है, शत्रु किससे नहीं होते हैं? व्यायाम से नहीं बढ़ते हैं और नहीं होते हैं। चौथा प्रश्न था इसी का, शत्रुवा इति पदस्य कृते पद्यांश से किम पदम प्रयुक्तम। शत्रुवा अर्थात शत्रु के लिए अर्यः शब्द प्रयोग किया गया है। अर्धयन्ति इति क्रियापद से कर्तृपद किम, ये क्रियापद है, इसका कर्तृपद क्या कहलाएगा? अर्यः कहलाएगा, अर्थात शत्रु। तो इस प्रकार से 5 प्रश्न आपके चौथे श्लोक के माध्यम से थे और 4 प्रश्न आपके 5वें श्लोक के माध्यम से थे। उसमें से पहला प्रश्न है, जरा कम सहसा क्रम में न समाधि रोहती। तो व्यायाम ही व्रतम, अर्थात व्यायाम में लगे रहने से। कस्य मांसम स्त्री भवत, किससे मांस हमारा स्थिर हो जाता है? व्यायाम को निरंतर करने से, अर्थात व्यायाम अविरत आएगा एक पद में उत्तर। चैनम इत्यस्य पदस्य संधि विच्छेदम कुरुत, तो चा प्लस एनम, इसमें वृद्धि स्वर संधि हो जाएगी। जरा इति कर्तृपद से क्रियापद अन्वय कुरत, जरा का समाधि रोहती। इस प्रकार से ये उत्तर आपने अपनी कॉपी में लिखे होंगे, इनको आप सुधार लीजिए और लिख लीजिए। चलिए आज हम 6वें और 7वें श्लोक की ओर बढ़ते हैं। व्यायाम सर्वदा पथ्य, ये पाठ का नाम है। चलिए तो 6वां श्लोक सबसे पहले हम देखेंगे। उसमें आप लोग शब्दों का उच्चारण किस प्रकार से करेंगे वो देखेंगे। इसमें 3 लाइनों में 6वां श्लोक यहाँ पर दिया गया है। पहले शब्दों को देख लेते हैं। व्यायाम स्पिन गात्रस्य पदभ्याम उद्वर्तितस्य च व्यादयो नोपसर्पन्ति वेनतेयम इव उर्गः वयः रूप गुणः हीनमपि कुर्यात् सुदर्शनम। अब इसका उच्चारण किस प्रकार से हम करेंगे, सस्वर वाचन किस प्रकार से करेंगे, तो सभी ध्यान पूर्वक हमारे साथ दोहराते जाइए, जिससे आपको एक एक शब्द का उच्चारण अच्छे से समझ में आ जाए। व्यायाम शून्य गात्रस्य पदभ्याम उद्वर्तितस्य च व्याधयो नोपसर्पन्ति वेनतेयामिव उर्गा वयोरूप गुणैर्हीनमपि कुर्यात् सुदर्शनम्। इस प्रकार से इस श्लोक का उच्चारण आप सभी को करना है। चलिए इसके विशेष शब्दों के अर्थ को हम सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ से, फिर उसका अन्वय और भावार्थ को हम जानेंगे। स्वर्ण गात्रस्य सुदेन सिक्तस्य शरीरस्य, स्वर्ण अर्थात पसीने से लथपथ, गात्र मतलब जो शरीर का भाग है, पदाभ्याम मतलब दोनों, उद्वर्तितस्य पदाभ्याम उन्नति, दोनों पैरों से ऊपर उठने वाला, स्वस्थ कहलाता है ना। व्यादया अर्थात रोगा, रोग, और उपसर्पयन्ति अर्थात समीप आगच्छन्ति, समीप आते हुए। वेनतेया गरुण का पर्यायवाची शब्द है, गरुण पक्षी को कहते हैं। उर्गा अर्थात सर्प होता है, किसका शत्रु है ये? गरुण का शत्रु होता है सर्प। वयो रूप गुणाई, वय अर्थात आयु, रूप अर्थात रूप गुण युक्त, आयु रूप गुणों से युक्त हमारा जो शरीर है। हीनम अपि अर्थात रहतम अपि,
रहित भी। इस प्रकार इन शब्दों के हमने अर्थ को जाना। अब यहाँ से हम इसके अन्वयार्थ को जानते हैं। आप लोग भी अन्वयार्थ को अच्छे तरीके से लिख लीजिए, क्योंकि श्लोक का अन्वय भी लिखने आता है। व्यायाम शून्य गात्र से पदाभ्याम उद्वर्तितस्य च वेनतेयम उर्गः इव व्यादयः न उपसर्पयन्ति वयो रूप गुणहीनम जननम अपि सुदर्शनम कुर्यात्। तो इस प्रकार से इसका अन्वय करेंगे। इसका अन्वय से ही हम अर्थ यहाँ से देखते हैं। तो अन्वय से अर्थ यहाँ पर जानिए। सबसे पहले पदाभ्याम उर्वितस्य अर्थात व्यायाम शून्य गात्र से पदाभ्याम उद्वर्तितस्य च। इसको हम यहाँ से यहाँ भी लिख सकते हैं, ठीक है, शुरुआत में ही लिख सकते हैं, बाद में ही लिख सकते हैं। तो दोनों पैरों से ऊपर उठने वाले व्यायाम अर्थात उठने के कारण, उठने वाले व्यायाम करने वाले और व्यायाम के कारण से पसीने से लथपथ जो व्यक्ति होता है, ठीक है ना, जो रोगी, उसके रूप में उसके पास में कहीं से भी व्याधि अर्थात नहीं आती है, दूर चली जाती है। उसी प्रकार वेन तेया उर्गहा अर्थात जो गरुड़ पक्षी है उसके पास उरग अर्थात सर्प क्या नहीं करते हैं, नहीं आते हैं, उससे दूर भागते हैं गरुड़ के पास आने से। वयोरूप उसी प्रकार वय अर्थात आयु, रूप अर्थात रूप, गुण से हीन को भी, जो लोग हैं ऐसे उनको भी सुदर्शनम कुर्यात् अर्थात सुंदर दिखने वाला कर देता है। कौन? व्यायाम। तो व्यायाम करने से हमें इतने सारे लाभ होते हैं और वो हमारे जीवन के लिए बहुत लाभकारी है। भावार्थ को यहाँ से जानते हैं। अस्मिन् पद्यांश से आचार्य स्पष्टयम् कृतम यत् यस्य मानवस्य शरीरस्य अंगानि व्यायामेन स्वदेयुक्तानि भवन्ति। इस पद्यांश में आचार्य के द्वारा स्पष्ट किया गया है कि मानवस्य अर्थात मानव का, शरीर से अर्थात शरीर के अंग व्यायाम से क्या क्या निकलता है, स्वयुक्त अर्थात पसीने से युक्त होता है। तथा च यह जना प्रतिदिनम पादाभ्याम शरीर से मर्दनम कार्याति, जो व्यक्ति पैरों से प्रतिदिन क्या करते हैं, उनको ऊपर उठाते हैं, उनका मर्दन करते हैं। तस्य जनस्य समीपम रोगः तथैव न आगच्छति, उनके पास किंचित मात्र भी पास में क्या नहीं होते हैं, रोग भटकते नहीं है, रोग नहीं आते हैं, दूर चले जाते हैं। जिस प्रकार से वेन तेयस्य समीपम उर्गः न आगच्छति, जिस प्रकार गरुड़ के पास में कौन नहीं आता है, सर्प नहीं भटकते हैं, सर्प नहीं आते हैं। व्यायाम वयो रूप गुण ही रहतान जनान अपि सुंदरान करोति। व्यायाम करने से वय अर्थात हमारी जो आयु होती है वो बढ़ जाती है, रूप गुण से रहित लोग भी सुंदर दिखाई देने लगते हैं, उनकी सुंदरता जाती, जल्दी बुढ़ापा नहीं आता है उनके अंदर। अतः व्यायाम करणीय मानवई, इसलिए मानव को व्यायाम करना चाहिए। और व्यायाम करने से इतने सारे लाभ अगर हमें जीवन में हमारे होते हैं, हम सभी को अपने जीवन में व्यायाम को अपनाना चाहिए। अब इसके विशेष अर्थ में हम देखते हैं तो संधि युक्त शब्द है। नोपसर्पयन्ति एक शब्द आया तो न उपसर्पयन्ति, इसमें संधि विच्छेद होगा, गुण संधि इसमें हो जाएगी। इव रोगः तो इव प्लस उर्गः गुण संधि इसमें भी उको ओ हो रहा है। वयो रूप गुणैर्हीनम, वयो रूप गुण ही हीनम, इसमें रुत्व विसर्ग संधि का रूप हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम सभी ने इस छंद को समझा और इसके अर्थ को जाना। अब हम चलते हैं 7वें श्लोक की ओर। तो 7वां श्लोक देखिए ध्यान से। इसके पहले शब्दों को आप पढ़ लीजिए यहाँ से। व्यायामम कुर्वतः नित्यम वृद्ध्यम अपि, वृद्ध्यम प्लस अपि, भोजनम विदग्धम अविदग्धम, विदग्धम अविदग्धम, विदग्धम अविदग्धम व निर्दोषम परिपच्यते। तो अब इसका उच्चारण किस प्रकार से करना है, 8 अक्षर को रुकना है। मेरे साथ दोहराइए सभी। व्यायाम कुर्वतो नित्यम विरुद्ध्यम अपि भोजनम विदग्धम अविदग्धम वा निर्दोषम परिपच्यते। ये अनुष्टुप छंद है, इस प्रकार से इसको बोलना है। सबसे पहले इसके हम शब्दों के अर्थों को जानेंगे। तो इसमें जो शब्द आए हैं उनके अर्थों को देखिए। कुर्वतः, कुर्वतः अर्थात क्या होता है, अविरतस्य, ठीक है, करते हुए का। नित्य मतलब प्रतिदिन, हमेशा, करते हुए का, जो प्रतिदिन भोजन करता है, प्रतिदिन व्यायाम करता है। वृद्धम अर्थात विपरीत, वृद्ध। विदग्ध अर्थात सुपक्त, भली प्रकार से पके हुए। अविदग्ध अर्थात अपक्त अर्थात भली प्रकार से ना पके हुए। निर्दोषम दोष रहितम, बिना दोष के। परिपच्यते अर्थात जीर्यते अर्थात पच जाता है।
अर्थात जो व्यायाम करता है। इसके अन्वयार्थ को पहले जानते हैं, फिर इसके अर्थ को जानेंगे। सबसे पहले क्या शब्द आएगा श्लोक में से? नित्यम, हमेशा, व्यायाम कुर्वतः, विरुद्धम अपि भोजनम, विदग्धम अविदग्धम, ये संधि विच्छेद हो जाएगा यहाँ पर। वह निर्दोषम परिपच्य, सबसे पूछे क्रिया है। इसका अर्थ यहाँ से जानते हैं। प्रतिदिन, नित्य मतलब प्रतिदिन, हमेशा। व्यायाम करने वाले का क्या नहीं होता? व्यायाम कौन करता है? मानव करता है। व्यायाम करने वाले मनुष्य के विरुद्ध, अर्थात जो भोजन है, विरुद्ध भी भोजन कैसा नहीं होता है? विदग्धम, अर्थात भली प्रकार से पका हुआ, अथवा अविदग्धम, भली प्रकार से ना पका हुआ, अच्छी प्रकार से नहीं पका हुआ भोजन भी बिना कष्ट के पच जाता है। वह निर्दोषम परिपचित, बिना कष्ट के पच जाता है, उसको कोई पचाने की आवश्यकता नहीं होती है, उसके लिए शरीर को नुकसान नहीं करता है, गरिष्ठ भोजन उसके लिए आसानी से पच जाता है। आचार्य यहाँ भावार्थ के माध्यम से क्या समझा रहे हैं? आचार्य वर्ण्यति यत् ये जनः नित्यं व्यायामं कुर्वन्ति ते ऋतुकालादपि विरुद्धम अपि भोजनम कुर्वन्ति। आचार्य वर्णित कर रहे हैं कि जो लोग नित्य व्यायाम करते हैं वे ऋतु काल आदि के भी विरुद्ध, जैसे समय आ रहा है, जैसे अभी बरसात हो रही, तो अगर नींबू सर्दी की चीजें खाते हैं तब भी व्यायाम करने वाले को नुकसान नहीं करती है, भोजन करते हैं तो उनको नुकसान नहीं करती है। चेत अपि तेषाम कापि हानि न होती, उनको किसी भी प्रकार से कोई हानि नहीं होती है। आजीर्णम अथवा अल्प जीर्णम अपि भोजनम व्यायामेन सम्यक जीर्णताम प्राप्नोति। आजीर्ण, ना पचा हुआ, अथवा अल्प जीर्ण, थोड़ा सा पका हुआ भी भोजन व्यायाम से अच्छी प्रकार से जीर्णता प्राप्त होती है, अर्थात अच्छी तरह से पच जाता है। अतः अस्माभिः प्रतिदिनम व्यायाम करणीय, इसलिए हम सभी के द्वारा प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए। तो इस प्रकार से हमने इस 7वें श्लोक के अर्थ को भी समझा। अब इसके विशेष अर्थ के जानते हैं। पहला समास में निर्दोषम, दोषाणाम अभाव, अव्ययभाव समास है। अविदग्धम अर्थात न विदग्ध, नए तत्पुरुष समास हो जाएगा। कुर्वतः, प्रत्यय में देखिए क्री प्लस सत्रि प्रत्यय है, इसमें ता दिख रहा है। रुद्धम, भी रुद्ध धातु कित प्रत्यय, और विदग्धम में भी वी धातु दह धातु वी उपसर्ग है कित प्रत्यय। इस प्रकार से इनके विशेष शब्दों के अर्थ को आप भी लिख लीजिए। अब इसमें जो बोध प्रश्न आएंगे उसके पूर्व पहले एक बार हम पुनः इसके दोनों श्लोकों का अर्थ अच्छे से देख लेते हैं। एक बार 6वें श्लोक में हमने समझा था कि दोनों पैरों से ऊपर वाले उठने वाले, व्यायाम करने वाले और व्यायाम के साथ के कारण से जो पसीना से लथपथ शरीर वाले के रोग उसी प्रकार पास नहीं आता है जिस प्रकार गणों के पास सांप नहीं जाते हैं। और व्यायाम करने से आयु और गुणों से युक्त हीन होने पर भी सुंदर दिखने लगता है, वह शरीर बहुत सुंदर वाला हो जाता है। और दूसरे 7वें श्लोक में क्या बताया कि प्रतिदिन व्यायाम करते हुए खराब भोजन भी भली प्रकार से पका हुआ अथवा ना पका हुआ बिना कष्ट के पच जाता है जो व्यक्ति व्यायाम करता है। तो इस प्रकार से हमने दोनों श्लोकों का अर्थ समझा। अब उसमें से कुछ विशेष बोध प्रश्नों को हम यहाँ पर दे रहे हैं। पहले श्लोक के 6वें श्लोक के माध्यम से इसमें दिए जा रहे हैं। देखिए पहला प्रश्न है, कस्य समीपे व्याधयः न उपसर्पन्ति, किसके पास व्याधि नहीं आती है, ये बताना है एक पद में। उर्गः कम न उपसर्प, उर्ग अर्थात सर्प किसके पास नहीं जाता है। व्यायामः कै हीनमपि सुदर्शनम करोति, व्यायाम किसके द्वारा हीन भी कौन सुंदर हो जाता है। तो एक वाक्य में इसके उत्तर देना है। फिर चौथा प्रश्न है 6वें श्लोक से ही, गरुणा इति पदस्य पर्याय पदम पद्यांशात् चित्वा लिखा। पर्याय, गरुण का पर्यायवाची शब्द पद्यांश में क्या आया है वो बताना है आपको। व्याधय इति कर्तृपद का क्रियापद सह अनुवृत्ति को इसका अन्वय करके बताना है आपको। ठीक है, इसके बाद चलते हैं हम 7वें श्लोक से। पहला प्रश्न है, तस्य विरुद्धम भोजनम अपि निर्दोषम परिपच्यते, किसके विरुद्ध भोजन भी निर्दोषता अर्थात पच जाता है। एक वाक्य में इसका उत्तर लिखना है। व्यायाम कुर्वता जनस्य कीदृशम भोजनम निर्दोषम परिपच्यते, और व्यायाम करने से लोग कैसे भोजन को भी निर्दोषतः पालन अर्थात पचा लेते हैं, इसको भी आपको लिखना है एक वाक्य में। अब तीसरा क्वेश्चन इसी का है, सदोषम इति पदस्य विपरीतार्थक शब्द क्या है वो आपको बताना है, और भोजन इस पद का विशेषण पद क्या है वो आपको उसमें लिखना है। तो इस प्रकार से हमने आज 6वां और 7वां श्लोक जाना। आप सभी इस वीडियो को अच्छी तरीके से देखें
और देखने के बाद इसमें लाइक कमेंट्स जरूर करें और इसको सब्सक्राइब भी जरूर करें और आगे भी इसको पहुंचाएं। नमो नमः, धन्यवाद।